गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थ्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सावेद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होती है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, आज की कथा में वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, उग्रसेन के कंस पैदा हुए। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय हो गया। बड़ी धूमधाम प्रसन्नता के साथ में देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। कंस ने बहुत सारा दहेज अपनी बहन को दिया। बहन को दहेज में अनेक रथ, हाथी, घोड़े, दास दासी, कई गांव दहेज में दिए। देवकी से कंस बहुत प्रेम करता था। आज कंस के मन में इतना प्रेम आया, कंस स्वयं देवकी वसुदेव को छोड़ने जा रहा है। आज भी शादी होती है ना, तो शादी में कन्या का भाई साथ में जाता है, छोटे भाई को साथ भेजा जाता है। कंस भी स्वयं प्रेम के कारण अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। बहुत प्रेम के साथ में विदा करते हुए जैसे ही मथुरापुरी से बाहर निकला, देवताओं ने देखा कि कंस अपनी बहन से इसी प्रकार से प्रेम करने लगा, तो भगवान का अवतार क्यों हुआ? अगर भगवान का अवतार हुआ, बहन भाइयों में प्रेम रहा, तो भांजे से प्रेम करेगा और भांजा अपने मामा का वध क्यों करेगा? इस दुष्ट के हृदय में शत्रुता का बीज बोना चाहिए। उसी समय पर जैसे ही कंस स्वयं रथ हाँक करके ले जा रहा है, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को बड़ी प्रेम से तू विदा करने जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस ने पहले सुना काल लगता है कुछ भ्रम हो रहा है। थोड़ी दूर आगे जैसे आगे बढ़ा, दोबारा से फिर आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू इतना प्रेम करता है, बड़े प्रेम के साथ विदा करने जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। अब तो कंस को बड़ा ही क्रोध आया। कंस ने कहा, जीजाजी आपने आकाशवाणी सुनी है? वसुदेव जी कहने लगे, हाँ सुनी तो है कि वसुदेव जी सत्यवादी थे। कंस ने रथ से छलांग लगाई, नीचे जमीन पर कूदा और देवकी को केस पकड़ करके रथ के नीचे खींचने लगा। दुष्टता का भाव आ गया। देवकी को केस पकड़ के खींचा, हाथ में तलवार ले ली, क्या इसका सिर काट देता हूं।
वसुदेव जी ने कहा, साले साहब ये क्या कर रहे हो? अभी तो बहन को विदा करने जा रहे, बहन को मारने को तैयार हो। कंस ने कहा, वसुदेव जी आपने अभी आकाशवाणी सुनी है, इस देवकी की 8वीं संतान मेरी काल बनेगी। ये मेरे घर में एक बीज का ऐसा विषैला बीज है जिससे मेरा कुल नष्ट होने वाला है, मैं नष्ट होने वाला हूं। और जिस वृक्ष पर विषैले फल आए उस वृक्ष को पहले काट देना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा कि कंस तुम जैसे वीर योद्धाओं को ऐसा काम शोभा नहीं देता। कहां तो तुम देवताओं को जीतने वाले अजय, जिनके सामने देवता भी नहीं रुक सकते, ऐसे महाप्रतापी, और तुम एक अबला स्त्री का वध करोगे। कंस ने कहा, जीजाजी स्त्री अबला नहीं होती, स्त्री वही है जो शक्ति का रूप धारण कर लेती है। आज शक्ति भी तो स्त्री है। जीजाजी मुझे इसका वध करना ही पड़ेगा। वसुदेव जी ने देखा कि ये दुष्ट है और दुष्ट को शक्ति से बस में नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत बलवान है। इसे केवल युक्ति के द्वारा ही अपने बस में किया जाएगा। वसुदेव जी कहने लगे, कंस मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ तुम्हें भय देवकी से है या देवकी की संतानों से है? कंस ने कहा, वसुदेव जी आप जानते हैं जियाजी कि मुझे देवकी से कोई भी भय नहीं है। देवकी की जो होने वाली संतान है, 8वीं संतान से वह वो मेरा काल बनेगी। वसुदेव जी ने कहा, तो इसमें देवकी के वध करने की क्या आवश्यकता है? इसकी जो भी संतान होगी उसे मैं लाकर के तुम्हें दे दूंगा, तुम उसका कुछ भी करना। और मैं सत्यवादी हूं, मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहे हूं, ब्रिजवासी यमुना मैया को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। कहा कि मैं ब्रिजवासी हूं, मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहे हूं कि जो भी संतान होगी कंस तुझे ला करके दे दूंगा। सभी देवी देवताओं के सामने 10 दिशाओं को साक्षी मान करके मैं कसम खा रहे हूं। कंस ने कहा, जीजाजी वसुदेव जी मैं जानता हूं कि आप सत्यवादी हैं, आप कभी असत्य नहीं बोलते, परंतु मुझे विश्वास कैसे होगा, इसलिए आपको मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव देवकी के बेड़ी डलवा दी और उन्हें कारागार में डाल दिया कि कहीं अदला बदली नहीं हो जाए। चारों ओर से पहरा लगवा दिया। उग्रसेन ने जब कंस को डांटा तो कंस ने उग्रसेन से भी अपने पिता से राज्य छीन लिया, अपने पिता को भी बंद कोठरी में कारागार में डाल दिया। अब कंस बड़ी दुष्टता के साथ में राज्य करने लगा। कंस के जो ससुराल पक्ष के जरासंध के सेनक थे वो सेनक आ गए। कंस के टरनावत, अघासुर, केसी, पूतना, अनेक राक्षस थे। सभी राक्षस कंस के पास में आ गए। अब तो मथुरापुरी में राक्षसों का राज हो गया। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा नहीं करता था। जो भी पूजा करता उसे दंड दिया जाता था कि केवल मैं ही परमात्मा हूं, केवल शिव की पूजा कर लो, परंतु विष्णु की कोई भी पूजा नहीं करेगा। बीच में चारों त्रायमाम होने लगी। संत ऋषि मुनि राज्य को छोड़ छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाके संगेन करी। कंस का अत्याचार असीम पहुंच गया। कंस हर समय पर इसी चिंता में रहता, देवकी की संतान कब होगी, कब मैं उसका वध करूंगा। पहली संतान के रूप में कीर्तमान जी पधारे। देवकी की पहली संतान हुई। वसुदेव जी ने ले जाकर के कंस को सौंपी। बड़ा ही सुंदर बालक है। उस बालक को देख करके कंस गोदी में लेकर के निहार रहा है। कहने लगा,
वसुदेव जी, ये बड़ा ही कोमल बालक है, ये मेरा वध क्या करेगा, मुझे इससे कोई भी भय नहीं है, मुझे केवल देवकी की 8वीं संतान से भय है, इससे कोई भय नहीं। 7 संतान आप अपने पास रखें, मुझे केवल 8वीं संतान चाहिए। मैं 8वें पुत्र का वध करूंगा, क्योंकि 8वीं संतान मेरी काल है। वसुदेव जी को पहला बालक लौटा दिया। वसुदेव जी के मन में आ रही है कि इस दुष्ट का पता नहीं किस समय क्या बुद्धि भ्रमित हो जाए। वसुदेव जी लेकर के चले गए, देवकी की गोदी में दे दिया। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। माता देवकी सोच रही हैं, चलो मेरी 7 संतान तो बची रहेंगी। वसुदेव जी ने कहा, देवी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, दुष्ट का पता नहीं किस समय किसकी बातों में बुद्धि भ्रमित हो जाए। शास्त्रों में कहा जाता है कि देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देवताओं ने देखा कि कंस के हृदय में इतनी दया का भाव, ऐसी दया कंस के हृदय में प्रकट हो गई, तो भगवान का अवतार कैसे होगा और कैसे इस दुष्ट कंस का वध होगा। नारद जी अपनी धुनी बजाते हुए नारायण 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 की धुनी करते हुए आ गए। नारद जी भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, धुनी एक ही चलती रहती है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। नारद जी आज भगवान के ध्यान में धुनी लगाते हुए कंस के दरबार में पधारे। कंस ने नारद जी का स्वागत सम्मान किया। एक देवऋषि नारद ऐसे ही जिनका असुर भी सम्मान करते हैं, नाग भी सम्मान करते हैं, गंधर्व किन्नर भी सम्मान करते हैं, यहां तक कि भूत प्रेत पिशाच भी सम्मान करते हैं। भक्तों हमेशा ध्यान रखें, भगवान के भक्तों का सम्मान हर जगह पर होता है, हर स्थान पर होता है। भगवान का जो भक्त होता है उसको कोई भी ग्रह बाधा दुष्ट भूत प्रेत पिशाच कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि उसकी सहायता करते हैं। भगवान शनिदेव ग्रह, शनि की दृष्टि चल रही है, राहु केतु की दृष्टि चल रही है, किसी भी ग्रह की दृष्टि चल रही है, अगर आप प्रभु की भक्ति करते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो ग्रह आपके सहायक होंगे, आपकी सहायता करेंगे। जैसे एक नाथ जी भक्तों को जो है भगवान का रास्ता दिखाते हैं, भगवान की तरफ खींचते हैं। आज एक नाथ जी बाजार जा रहे थे, गांव से बाजार थोड़ा दूर था। एक नाथ जी जा रहे हैं, एक भूत था, वो सोचने लगा कि मैं जब भी किसी के शरीर में जाता हूं, एक नाथ जी जाते हैं, जल के छींटे मारते हैं, हमें भगा देते हैं। आज अच्छा मौका है, आज मैं एक नाथ जी से बदला लूंगा, आज इनमें मैं मार डालूंगा, पहले डराऊंगा फिर इनको मार डालूंगा। अब भूत जो है, पिशाच जो है, रास्ते में जंगल में खड़ा हो गया, रात का समय है, विशाल शरीर धारण कर लिया, विशाल शरीर धारण करके खड़ा हुआ है। एक नाथ जी जा रहे हैं, जैसे सामने पिशाच को देखा, एक नाथ जी हर व्यक्ति में परमात्मा को देखते थे। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में परमात्मा को देखना उनकी ये दृष्टि थी। एक नाथ जी ने जैसे सामने भूत को देखा, इतने प्रेत को देखा, देख करके हम नृत्य कर रहे, कीर्तन करने लगे, नमस्कार करने लगे, वाह मेरे गोविंद, वाह मेरे नारायण।
कहीं आपके भक्त को कोई परेशानी ना हो, कोई डर नहीं लगे, इतना विशाल रूप धारण करके आप आ गए। प्रेत में भी भगवान को देख रहे हैं, भले पधारे लम्बकनाथ, भले पधारे लम्बकनाथ, स्वागत हो आपका लम्बकनाथ कहकर के नृत्य करने लगे। प्रेत ने देखा, अरे ये तो मुझ में भी भगवान को देख रहे हैं। कहते हैं सामने की दृष्टि अच्छी हो तो अपने परिवर्तन आता है। आज प्रेत के मन में परिवर्तन आ गया, चरणों में गिर पड़ा, एक नाजी को कंधे पर बैठाया और बैठा करके बाजार में छोड़ के आ गया। और उस दिन से उसने एक ही नियम ले लिया कि रास्ते में कोई भी संत ब्रह्म ऋषि मुनि या कोई निर्धन जाता या कोई दुखी जाता, उसको उठाता और उसे रास्ता पार कराता। इसी तरह से उस प्रेत का उद्धार हो गया। इसलिए कहते हैं ये देव ऋषि नारद जी एक संत हैं और संतों का सभी सम्मान करते हैं। संतों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि संतों ने सब में सम दृष्टि स्थापित कर रखी है। नारद जी केवल विश्व कल्याण के लिए प्रभु की लीला में सहयोग करते हैं, इसलिए भगवान का नारद अवतार भी कहा जाता है। भगवान की लीला में सहयोग देने वाले देवर्षि नारद हैं। नारद जी पहुंचे, कंस ने सम्मान किया, हे देवर्षि आपके आगमन से हम प्रसन्न हो गए हैं। देवर्षि नारद ने कंस को आशीर्वाद दिया कि तुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो। कंस ने कहा देवर्षि आज कहां से आगमन हो रहा है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे कंस, आज मैं देवताओं की सभा में गया था, देवताओं की कुछ गुप्त मंत्रणा हो रही थी कि भगवान नारायण का अवतार होने वाला है, जिसके हाथ से तेरा वध होगा। कंस ने कहा वो तो मुझे पता है कि भगवान नारायण का अवतार होने वाला है, कोई नई बात बताओ। देवकी की आत्मी संतान मेरा काल बनेगी। नारद जी ने कहा कंस अभी देवकी की कोई संतान हुई या नहीं हुई। कंस कहने लगा मुनिवर एक संतान हुई थी, उसे मैंने लौटा दिया, मुझे केवल 8वीं संतान से वह है। नारद जी मुस्कुराने लगे, सामने 8 रेखा खींची, कहा कि नारद जी कह रहे हैं कि कंस मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी तुम समझदार हो, प्रत्येक रेखा को गिनती करके देखो, आगे से पीछे से बीच में से सभी रेखाएं देखो, सभी प्रत्येक रेखा 8वीं होती थी। कंस कहने लगा कि मुनिवर पहली संतान भी मेरा काल हो सकती है, क्या मैं उसका वध करूं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण कंस, ऐसी हम संत ऐसी बातें करें, हत्या की बातें करें, तेरी इच्छा वैसा, मैंने तेरा उपकार सोचा है। नारद जी अपनी बीड़ा बजाते हुए चले गए। तो कंस दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ करके गया और जाकर के देवकी की गोदी से उस बालक को उठा लिया और बालक को उठा करके पत्थर पर दे मारा। दुष्ट ने पत्थर पर पटक के बालक को वध कर दिया, बालक की मृत्यु हो गई। देवकी विलाप करने लगी, माता देवकी की आंखों में आंसू आ गए, भैया तूने ये क्या किया। मामा के हाथ से एक भांजी का वध हुआ। मामा में माँ डबल शब्द आते हैं, डबल माँ की ममता होनी चाहिए, पर ये कंस मामा है, दुष्ट मामा है, राक्षस मामा है। इस तरह से देवकी की 6 संतानों का वध कंस के हाथों से हो गया। 7वीं संतान के रूप में स्वयं शेषनाग संकर्षण पधारे। भगवान संकर्षण का आगमन हुआ। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि हे देवी ये मेरे बड़े भाई हैं, भ्राता बलराम बनेंगे, इन्होंने पिछले जन्म में मेरी बहुत सेवा करी थी, पिछले अवतार में बहुत सहयोग दिया था, अब मैं इनकी सेवा करूंगा। इस गर्भ को अब संकर्षण करके खींच करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में जो नंद बाबा के यहाँ पर छिप कर रह रही है, गर्भ में स्थापित कर दो और सभी को ऐसा दर्शित कर देना कि ये 7 महीने का गर्भवती पहले से ही है, किसी को कुछ पता नहीं चले, अपनी माया से सबकी बुद्धि को यह भ्रमित कर देना। योग माया ने ऐसे किया, 7वां गर्भ खींचा और जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया।
सबको ये लगा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो चुका है और सभी कंस की बड़ी बुराई करने लगे, बड़ा दुष्ट है। देखो उसके डर के मारे देवकी का गर्भ भी नष्ट हो गया। भक्तों, अब भगवान कृष्ण के आने की तैयारियां हो रही हैं। अष्टम अवतार में भगवान पधारने की तैयारी कर रहे हैं। अब कंस ने बहुत ज्यादा सुरक्षा कर दी, दुगना पहरा बढ़ा दिया कि 8वीं संतान मेरा काल आने वाली है। भगवान के अवतार की तैयारियां हैं। कल की कथा में भगवान के अवतार की और नंदोत्सव की कथा सुनाएंगे। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हृदय में परमात्मा का अवतार होने वाला है। आपको तैयारी के साथ में, पूरे भाव के साथ में कल विराजमान होकर बैठना है कि परमात्मा आपके हृदय में प्रकट होने वाले हैं, आपके घर में प्रकट होने वाले हैं, आपकी सभी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे, सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।